हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चेक और डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है सीक्वल में और उसका क्या यूज होता है। तो चलिए जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में पिछले वीडियो में जान गए थे। नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, उसी तरह दो और कांस्टेंट होते हैं, चेक और डिफॉल्ट। बेसिकली दोनों का काम क्या है। चेक पहला हो गया चेक। मान लीजिए ये आपका कोई टेबल स्टूडेंट है और इसमें एक कॉलम है हमारा मार्क्स। तो आप ऐसा कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 10 हो और मार्क्स नल नहीं हो तभी इसमें वैल्यू इंसर्ट हो, वरना इंसर्ट ना हो। तो ये एक तरह से कंडीशन होगा। पहले वैल्यू इंसर्ट करने से पहले ये चेक करेगा कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी वहां पे वैल्यू इंसर्ट होगा वो कॉलम में। तो चेक का बेसिकली वही मतलब है। ये एक तरह से कंडीशन हो गया, आप कंडीशन लगा दिए इंसर्ट करने से पहले। तो ये कैसे लगाते हैं चलिए वो जानते हैं। मान लीजिए आप पहले पहले हम ये जान जाते हैं कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग नया टेबल क्रिएट करते समय कैसे चेक कंडीशन लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें कैसे लगेगा चेक कंडीशन, चलिए वो जानते हैं। तो यहाँ पे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम अपना दे दीजिए स्टूडेंट, अल्टर कॉलम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये हमको कॉलम यहाँ पे नहीं, हम लोग कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो चेक और डिफॉल्ट और यूनिक और प्राइमरी की होता है, उसका कांस्टेंट लगाने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे अल्टर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट। फिर यहाँ पे आप कांस्टेंट का कोई नाम दे दीजिए, ठीक है, कांस्टेंट है कोई भी नाम दे दीजिए। और उसके बाद आप कौन सा कांस्टेंट लगाने वाला है, मैं यहाँ चेक कांस्टेंट लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, कंडीशन देना है। कौन सा कंडीशन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन 10 एंड मार्क्स मार्क्स क्या, और एक और क्या देना है, मार्क्स इज नॉट नल। दो कंडीशन हम लोग दे दिए। पर ये देखिए ये ब्रैकेट में होगा ये पूरा। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन दे दिए, क्या, मार्क्स इज ग्रेटर देन 10 और मार्क्स इज नॉट नल। अगर ये जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट कीजिएगा, पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये फेल करेगा मेरा पहले। ये फेल करना चाहिए, क्यों करेगा, यही सेम टू सेम कारण था फेल करने का जब हम लोग चला रहे थे नॉट नल, क्योंकि उसमें पहले से ही वैल्यू था, पहले से नल था। नल अगर वैल्यू था यहाँ पे, इसी कारण से ये एरर आ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, एग्जीक्यूट करूँ दिखाऊं, आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं मार्क्स इज नॉट नल, पर यहाँ पे मार्क्स तो नल है, ठीक है। तो पहले से वो चीज नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए अगर पहले से ही उसमें कोई नल वैल्यू है और आप कंडीशन लगा रहे हैं नॉट नल, वो कंडीशन लगने के बाद तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होकर होगा कि आप नॉट नल भी लगा रहे हैं कंडीशन पर पहले से इसमें तो नल है। इसी कारण से ये एरर फेंका है। तो पहले आपको ये कॉन्स्टेंट लगाने से पहले यहाँ पे पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पहले आपको वो मार्क्स डिलीट करना पड़ेगा जो कि मार्क्स लेस देन ग्रेट मतलब ग्रेटर देन 10 नहीं हो, और दूसरा मार्क्स नॉट नल नहीं हो, सॉरी नॉट नल नहीं हो बोल रहा हूँ, मार्क्स नल नहीं हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तभी आपका यहाँ पे सही से ये काम करेगा। तो डिलीट करना है तो डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं, वेयर ये वाला कंडीशन हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। पर यहाँ पे हमको मार्क्स इज नल रहना चाहिए, नॉट नल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मार्क्स नल हो और मार्क्स लेस देन 10 हो, ये दो ध्यान रखिएगा। अगर ये उल्टा सुल्टा कर दीजिएगा तो सारा आपका गलत डिलीट हो जाएगा। कंडीशन ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या देना है, मार्क्स इज लेस देन 10 और मार्क्स इज नल, वो वैल्यू डिलीट हो जाए। अगर ये डिलीट नहीं होगा तो ये आपका कंडीशन सही से नहीं चलेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमको और देना पड़ेगा, क्योंकि एंड दीजिएगा तो ये दोनों कंडीशन एक ही कॉलम में चेक करेगा, पर हमको एक कॉलम में चेक नहीं करना है, हमको अलग अलग कॉलम में चेक करना है। तो इस बार एक कॉलम अफेक्टेड है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा वो नल वाला डिलीट हुआ कि नहीं। नल वाला डिलीट हो गया, इसका मतलब अब ये सही से हमारा चलेगा चेक वाला। यहाँ देखिएगा ये अब सही से हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये हमारा सही से हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए कोई इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क्स ही इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी और सब करने का जरूरत नहीं है। और हमको आईडी भी इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको नॉट नल बनाया था, और ऑटो इंक्रीमेंट भी है तो हमको दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, मान लीजिए हम स्टार्टिंग में पहले 9 देके देखते हैं 9 इंसर्ट होता है कि नहीं। 9 इंसर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 10 से कम है और हम लोगों ने चेक लगा दिया है कि 10 से वैल्यू ज्यादा होगा तभी इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले तो यहाँ पे आईडी वाला कॉलम पे ही बोल रहा है, लगता है ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आईडी कॉलम में भी यहाँ पे कोई वैल्यू पहले दे देता हूँ, 1
आईडी में दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब चेक वाला एरर फेंकेगा, चेक वाला एरर यहाँ पे देखिए, अब चेक कांस्टेंट का एरर फेंक दिया यहाँ पे कि हमको वैल्यू 10 से कम रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 11 दे देता हूँ, क्योंकि 10 भी नहीं रहना चाहिए, हम लोगों ने 10 से ज्यादा दिया है, मतलब 11 12। तो इस बार देखिए सही वैल्यू इंसर्ट हुआ है, जब वैल्यू ये 10 से ज्यादा इंसर्ट कर रहे हैं तभी इंसर्ट होगा अब, और मार्क्स भी नॉट नल नहीं रहना चाहिए, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वैल्यू अब इंसर्ट होगा। तो चेक का मतलब ये होता है आप कोई कंडीशन लगा देते हैं। तो डिफॉल्ट बेसिकली, और एक बात और बता, पहले तो चेक में हम लोग पहले ये जान जाते हैं कि मान लीजिए टेबल क्रिएट करते समय कैसे ये हमारा हम लोग डालते हैं, ये तो और सिंपल है। मैं एक टेबल करता हूँ क्रिएट सी नाम का, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, इंट आईडी कॉमा इंट कॉमा, और यहाँ पे एक मार्क्स कॉलम लगा देते हैं जहाँ पे न्यूमेरिक दे देते हैं, न्यूमेरिक न्यूमेरिक यहाँ पे हम दे देते हैं 20,2, और यहाँ पे बस हमको चेक लगाना है, चेक, और उसके बाद बस इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये और सिंपल है, मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि आप लोग जब क्रिएट करते समय ये सब लगाते हैं तो उस समय कोई और दिक्कत रहता नहीं है, बस आपको यहाँ पे आके सीधा सीधा ये सब पूरा लिख देना रहता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहता है। तो ये ऐसे बेसिकली होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब पहले से है, तो मैं नाम बदल देता हूँ टेबल का, ठीक है, इसको अब क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब यहाँ पे आप जब भी वैल्यू इंसर्ट कीजिएगा, जब वैल्यू इंसर्ट कीजिएगा, मैं एक करके दिखा देता हूँ आप लोग को, इंसर्ट इनटू टेबल, और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या इंसर्ट करना है, आईडी और मार्क्स, ठीक है। आईडी में 1 दे देता हूँ, और उसके बाद मार्क्स में 9 इंसर्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे भी हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, पर टेबल का नाम आप लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे। टेबल का नाम मेरा CS है, जो भी टेबल का नाम है वहाँ पे दे दीजिए, और ऐसे भी हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा अगर, तो यहाँ पे देखिएगा फिर वही कॉन्फ्लिक्ट एरर फेंका है कि हमको मार्क्स जो है वो सही से चेक कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अनुसार भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए एरर आ गया। पर अगर आप चेक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, मार्क्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 और नॉट नल है, सॉरी नॉट नल है, तब ये हमारा सही से इंसर्ट कर जाएगा। और मैं इसका अगर वैल्यू आप लोग को दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम CS, तो ये सही से मेरा इंसर्ट कर गया है। तो बेसिकली ऐसे ही आप लोग चेक कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। चेक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पहले इंसर्ट करने से पहले ये कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये कंडीशन से जब सेटिस्फाई करेगा तभी वैल्यू इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेक। अब मैं डिफॉल्ट के बारे में बात करूँ। डिफॉल्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मान लीजिए आपका कोई नेम नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं जब कोई करेगा, जब उसको नल छोड़ देगा, तब उस केस में क्या होगा, आपने आप कोई जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगा वो अपने आप टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो यही मतलब होता है सिंपल सा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करना नहीं चाह रहा है, उसमें ब्लैंक छोड़ दिया है वो फील्ड, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे सेट करेंगे तो वही वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट कैसे करते हैं, चलिए वो जानते हैं। मान लीजिए फिर पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे एग्जिस्टिंग टेबल जो पहले से क्रिएट टेबल है उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नया टेबल क्रिएट करके जानेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये मेरा कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, ये पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे नेम फील्ड था मेरा, यहाँ पे कोई ब्लैंक इंटर कर दिया है, पर अगर अब हम चाह रहे हैं कोई ब्लैंक इंटर ना कर सके हमको, ठीक है, कोई ब्लैंक इंटर ना कर सके, अगर कोई ब्लैंक कर भी रहा है तो उस केस में जो हम लोग ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया है वो आ जाए। वो कैसे होता है, वो भी सेम तरीका है। यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, बस सेम तरीका है। यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट, बस ये कांस्टेंट का नाम अलग दे दीजिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट आप यहाँ पे कॉलम पे सेट कर रहा है तो वो कांस्टेंट चेक करता है इस नाम से कोई पहले से कांस्टेंट एग्जिस्ट है कि नहीं, तो ये अलग अलग नाम हर बार होगा, ठीक है। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं, पर वो नाम पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट लगाना है, तो यहाँ पे हमको कौन सा लगाना है, डिफॉल्ट यहाँ पे लगाना है हमको, ठीक है। और एक चीज और इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम का कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देते हैं HKM, ठीक है, कोई HKMT,
एचकेएम टेक, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नाम हम लोग सेट कर देते हैं। किस कॉलम के लिए? यहाँ पे आपको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा। चेक में नहीं देना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे कोई कॉलम नहीं था, खाली एक कंडीशन हम लोग दे रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम में आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, इसलिए आपको कॉलम का नाम देना पड़ेगा। किस कॉलम में अगर कोई इंसर्ट करे, कोई वैल्यू इंसर्ट ना करे तो डिफॉल्ट वैल्यू चले, कोई कॉलम का नाम। तो यहाँ पे हमको नेम कॉलम पे लगाना है। नेम कॉलम में अगर कोई इंसर्ट ना करे कुछ तो बाय डिफॉल्ट एचकेएम टेक हो जाए। इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए बस। तो यहाँ पे देखिए ये बता भी रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं वही बोल रहा था कि कांस्टेंट का नाम अलग अलग रहना चाहिए। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंसर्ट करते हैं वैल्यू, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट। फिर हम लोग खाली अभी नेम कॉलम में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे फिर मैं टेबल का नाम, फिर यहाँ पे ये बार बार मेरे से लिखा जाता है, ये होता नहीं है, पर खाली हमको इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना रहता है। हम लोग बस यहाँ पे वैल्यूज देते हैं और नल। एक बात पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नल डाल के। नल डालने से क्या होता है, ये इसीलिए आया है क्योंकि आईडी कॉलम हम लोग को इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं क्योंकि आईडी हम लोग का यहाँ पे क्या है, नॉट नल हम लोग ने सेट किया है। इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अब, तो नल का डालने से क्या होता है, और ये मार्क्स पे भी हम लोग ने भी तुरंत सेट किया है चेक कंडीशन। तो यहाँ पे मार्क्स भी हम लोग का नल नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम लोग ने वहां पे दिया है, तो मार्क्स भी हम लोग को देना ही पड़ेगा। तो मार्क्स भी हम लोग दे देते हैं। अब ये सही से चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अफेक्टेड हो गया। इसको अगर हम लोग अब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नल क्या इंसर्ट होता है, देखिए यहाँ पे नल इंसर्ट हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे कब वो डिफॉल्ट चलेगा, जब आप उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कीजिएगा, वो ब्लैंक छोड़िएगा। पर यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ कहाँ रहे हैं, यहाँ पे तो आप नल इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसी कारण से ये यहाँ पे नल इंसर्ट हो गया। पर इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तब बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो एचकेएम टेक है वो आ जाएगा। आप देखिएगा आईडी 12 नंबर जो है, आईडी 12 में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हमारा, वो यहाँ पे ब्लैंक में एचकेएम टेक आएगा। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग इंटर कर दिया है, इसी कारण से ये इंटर नहीं हुआ है। ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे आप कुछ भी इंटर कीजिएगा तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा। पर यहाँ पे हम चाहते हैं नेम कॉलम में अपने से इंसर्ट नहीं करना, ठीक है। तो नेम कॉलम में आप कुछ इंसर्ट मत कीजिए और इसको इंसर्ट कीजिए आप, ठीक है। नेम कॉलम में आप कुछ भी इंसर्ट ना कीजिए, ना नेम इंसर्ट कीजिए, ना ब्लैंक स्ट्रिंग इंसर्ट कीजिए, मतलब खाली छोड़ दीजिए पूरा। तब उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। मैंने नल लेके भी बता दिया, जब आप नल लेते हैं तो क्या होता है, नल इंसर्ट हो जाता है। और जब आप ब्लैंक स्ट्रिंग देते हैं तब भी वो ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाता है। पर अगर आप वो खाली पूरा छोड़ देते हैं नेम कॉलम को, कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं, ना ब्लैंक, ना नल, ना ब्लैंक स्ट्रिंग, तब उस केस में जो डिफॉल्ट आपने सेट किया वो इंसर्ट होता है। तो ये तरीका था जब एग्जिस्टिंग टेबल को आपको सेट करना है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई टेबल क्रिएट करते समय ही आपको अब डिफॉल्ट कंडीशन लगाना है, तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने का और तरीका सिंपल है, जैसे नॉर्मल लगाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल स्टूडेंट तो है हमारा, तो नाम कुछ हम लोग रख लेते हैं दूसरा। उसके बाद आईडी कॉमा, और हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, डिफॉल्ट नेम varchar, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए 20। और उसके बाद यहाँ पे बस आपको क्या करना है, डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपको डाल देना है एचकेएम टेक, जो डिफॉल्ट आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अब रन कीजिए आप, इसको रन करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा सक्सेसफुल रन कर गया। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे एसएस कर देता हूँ 2 बार, 3 बार था, ठीक है। और हम आईडी कॉलम यहाँ पे आईडी कॉलम रहने देते हैं सिर्फ, और मार्क्स और आईडी कॉलम रहने देते हैं। मार्क्स कॉलम में कुछ हम लोग वैल्यू नहीं डालते हैं अपने से। और इसको रन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। एक रो अफेक्टेड, मतलब सही से हमारा रन किया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENTSSS। यहाँ पे आप देखिएगा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा इंसर्ट होगा वो क्या होगा, हमारा HKM होगा। यहाँ पे स्टार लिखना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा HKM टेक होगा क्योंकि हमने अपने से यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं किया है। तो ये बस यही होता है हमारा, जब आप अपने से इंसर्ट नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा इंसर्ट हो जाएगा। बस यही था हमारा डिफॉल्ट और चेक। और एक बात और बता देता हूँ, ये दोनों को ड्रॉप कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कंडीशन आपने लगा दिया है, पर इसको ड्रॉप कैसे करते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए
यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट अल्टर टेबल है, यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट का नाम दिया है, बस इसकी मदद से आप लोग ड्रॉप करिएगा। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, जैसे ऐड कांस्टेंट था, यहाँ पे ड्रॉप कांस्टेंट है। ड्रॉप कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट का नाम है बस आप दे दीजिए, डी एफ ओ यहाँ पे हमारा है। इसको हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये ड्रॉप हो चुका है। अब जो ये कांस्टेंट में क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू एचकेएम टिक, अब वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। अब देखिए एक, अब मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में ये DFF1 लगा था हमारा, तो यहाँ पे हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इंसर्ट, अब मान लीजिए यहाँ पे पहले से एक इंसर्ट स्टेटमेंट है मेरा, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी को मैं रन करता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और मैं स्टूडेंट चलाऊंगा, तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम होगा नेम में नल इंसर्ट हो जाएगा अपने आप। देखिए नेम में क्या हो गया, नल इंसर्ट हो गया। जो एचकेएम टेक बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो रहा था वो नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टेंट ही ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग कॉन्स्टेंट ड्रॉप करते हैं और ऐड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसे आप लोग कांस्टेंट को ड्रॉप करते हैं और ऐड करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।